नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच लाइफ सेल्स अनलिमिटेड में। मैं नितिन ऋषि, आपका लाइफ कोच एंड वेलनेस कोच। आज एपिसोड नंबर 12 में आप लोगों के सामने हूं और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में फिर से बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये जो टॉपिक है ये न सिर्फ हमारे प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, हालांकि आप लोगों के फीडबैक्स और जो कमेंट्स हम लोग देखते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट या काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है इस टॉपिक के बारे में आई है। लोग जो है जानना चाहते हैं कि क्या सॉफ्ट स्किल्स पोस्ट कोविड-19 के बाद में ज़्यादा डिमांड में है या ये हमेशा से ही है। तो बेसिकली मेरा आप लोगों के लिए जो जवाब है वो ये है कि देखिए, सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि लोग जो है सॉफ्ट स्किल्स को सिर्फ प्रोफेशनल वर्क प्लेस से रिलेट करके देखते हैं, लेकिन यदि आप देखें तो सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होती है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि हम नॉलेज के डेफिनेशन को जानते हैं, सो नॉलेज तो है, कभी भी इर्रिप्लेसेबल नहीं है। नॉलेज को आप कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नॉलेज की जो महत्वपूर्णता है या नॉलेज की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह पर है। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय स्किल्स? स्किल जो है वो जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो स्किल कहलाता है। सो स्किल में भी देयर कैन बी हार्ड स्किल्स, देयर कैन बी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स हमारी स्किल्स पार्ट का वो पहलू होता है जहाँ पर हम लोग जो इंटरफेस यूज़ करते हैं, हम जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है, जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, जो हमारा लोगों का के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारे लोगों का साथ में संवाद होता है, बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स उसके बारे में होता है। So it basically takes care of that how you deal with the people। आप लोगों के साथ किस तरीके से बात करते हैं, आपका जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, आपका लिसनिंग स्किल्स किस तरह का है। क्योंकि जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कंफ्यूज। लोग कम्युनिकेशन का सिर्फ यही मतलब समझते हैं कि आप कितने अच्छे वक्ता हैं, जबकि कम्युनिकेशन का मतलब वक्ता होना तो होता ही है, लेकिन साथ में एक अच्छा लिसनर होने की जो क्वालिटी है वो भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होती है। क्योंकि जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन सकते, आप जो है आपकी जो है अच्छे वक्ता होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, राइट। बिकॉज लिसनिंग इज़ वन क्वालिटी जो आपको एक बहुत ही अच्छा वक्ता बनाती है। तो अच्छे वक्ता के साथ में आपको एक अच्छे श्रोता होने की भी ज़रूरत है। एनीवे, ये सब मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा था कि जिससे कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि असल में सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है। तो थोड़े समय पहले एक ये न्यूज़ आई थी कि कोविड-19 के असर के कारण लगभग सारे देशों में ऑनलाइन नौकरियों की जो वैकेंसी है उसकी संख्या में 50% तक की कमी आ चुकी है। ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही चौंकाने वाला है एंड दिस इज़ द लेटेस्ट फिगर एंड ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड फिगर। और इस फिगर में यदि हम देखें तो जो साल की शुरुआत का जो कंपैरिजन किया गया है वो मई 2021 की शुरुआत से किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। आई मीन दिस इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड स्टोरी। हमने देखा कि एक सरकारी चपरासी की नौकरी के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। ये जो आंकड़ा है ये ज़रूर आप लोगों को चौंका देगा। और इसमें से और ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से जो 3700 एप्लीकेंट थे वो पीएचडी होल्डर्स थे। उसमें से 2800 जो पार्टिसिपेंट्स थे या एप्लीकेंट थे वो पोस्ट ग्रेजुएट थे। और यहाँ तक कि इवन इंजीनियर्स, लॉयर्स और एक सीए हैज़ ऑल्सो अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। तो दोस्तों, ये जो है हकीकत को बयान करने वाले फिगर हैं और वाकई में काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं। यदि हम इंडियन रेलवे की एक आंकड़े को देखें, सो इंडियन रेलवे की 1 लाख नौकरियों के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं ने अप्लाई किया है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और यदि हम शॉर्ट में कहें, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जॉब मार्केट में आज की तारीख में जो डिमांड और सप्लाई में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जॉब मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है आज की तारीख में। और यदि हम यंग पॉपुलेशन की बात करें तो भारत जो है वो दुनिया में अव्वल है, ये सब लोग जानते हैं। यदि आप इसमें भी एक रिपोर्ट के अनुसार जाएं
तो हमारे यहाँ हर साल 1 करोड़ युवा जो है वर्कफोर्स में शामिल हो जाते हैं। पर यदि हम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात करें, उस रेशो में एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पाता, और जिसका नतीजा ये होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। यदि हम फिक्की की स्किल डेवलपमेंट कमेटी के एडवाइज़र मिस्टर मोहनदास पै की बात पे गौर करें, तो उनके हिसाब से भारत में खराब स्किल वाले 21 से लेकर 35 ईयर्स के जो युवा हैं वो तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं, राइट, जिनको कि हम स्किल के पैरामीटर्स पे मतलब वी हैव टू रेट देम एज नॉट गुड और नॉट एज पार, राइट। ये जो हैं वो खराब स्किल वाले युवा हैं। सो आप समझ सकते हैं 10 करोड़ युवा जिनको कि हम स्किल पैरामीटर्स पे ओके नहीं बोल सकते हैं। एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 25% इंडियंस ग्रेजुएट ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार पाने के काबिल हैं, राइट। मतलब ये जो परसेंटेज है सिर्फ यही एलिजिबल हैं, यही क्वालिफाई करते हैं कि इनको नौकरी मिले यदि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो। वहीं दूसरी ओर यदि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इसमें 93% वर्कफोर्स इंक्लूडेड है, और वह ज़्यादातर नौकरी में प्रशिक्षण पर आधारित है। आज यदि हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर। इसके लिए भारत को न केवल जो है स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल वाले इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, बल्कि यदि हम डिमांड की बात करें उसमें जो होने वाले चेंजेस हैं उसके मद्देनज़र हमको अपनी इस पूरी प्रोसेस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। एक सर्वे के हिसाब से स्किल में कमी के कारण 48% भारतीय फर्म्स जो हैं उनको खाली नौकरियां भरने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, मतलब वो नौकरियां भर ही नहीं पा रहे हैं स्किल की कमी के कारण। 36% जो इंडियंस हैं वो जो एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनी है उनके कर्मचारी को पहले सिलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत रिसोर्सेज भी खर्च होते हैं और साथ ही उनको बहुत समय भी लगाना पड़ता है और पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। आईटी सेक्टर की यदि हम बात करें, ये आंकड़ा भी आपके लिए चौंकाने वाला होगा कि सबसे ज़्यादा स्किल की कमी सामने आ रही है वो है आईटी सेक्टर। आज जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ खुद को अच्छी तरह प्रेजेंट करने पर, जिसको हम प्रेजेंटेशन स्किल्स बोलते हैं, कंपनियां इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं। आप बोल सकते हैं कि पोस्ट कोविड-19 में जिस हिसाब से कंपनियों ने इन स्किल्स की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया है, शायद ये उसी का रिपरकशन है। और नौकरी सर्च करने से लेकर काम के दौरान भी सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, राइट। और जॉब मार्केट में यदि हम इस डिफरेंस को कवर करने के लिए हमें स्किल ट्रेनिंग में चेंजेस के साथ साथ ज़िंदगी भर सिखाने वाले ऐसे लर्निंग प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है जो कि आराम से अवेलेबल हों और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हों। और ये जो है काफ़ी सरल होना चाहिए सो दैट हर कोई इन पे लॉगिन करके और इन्हें लर्न कर सके, और वो इतने इंटरेक्टिव होना चाहिए कि लोगों को ये सीखने में भी इंटरेस्ट आए और काफ़ी मज़ा आए, राइट। चूँकि आप देख सकते हैं जो जॉब है उसका माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, ऐसे में सबके लिए एक ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी बनाना कारगर साबित नहीं होगी, राइट। देयर कैन नॉट बी अ सिंगल यार्ड स्टिक फॉर एवरीबडी। हर किसी के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी को सोचने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ यदि आप देखेंगे एवरेज 29 ईयर्स की जो युवा कामकाजी आबादी है, हालांकि युवा वर्कफोर्स के बावजूद जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट आप देखोगे उनका जो स्किल है वो सिर्फ 5% लोगों के पास में है। आज जब वर्ल्ड की जो एडवांस्ड इकोनॉमी में ये जो है वो 60 से 90% ही है। अपनी जो यूथ पॉपुलेशन को हमें काफ़ी स्किल्ड बनाना पड़ेगा, और ये बनाकर हमारे पास में बहुत अच्छा मौका है कि भारत जो है ह्यूमन रिसोर्स की कैपिटल बनने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत के पास में अभी मौजूद है। हमारे जो ट्रेडिशनल सिलेबस है या जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें तेज़ी से बदलती दुनिया के साथ हमको तालमेल बैठाने के हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे, और इसके लिए सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड हमें पर्सनल लेवल पर भी जो फंडामेंटल सॉफ्ट स्किल्स हैं उस पर काम करना चाहिए, ताकि बदलती दुनिया के हिसाब से खुद को हम लोग क्वालिफाइड बना सकें और योग्य बना सकें। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले स्कूल लेवल पे करनी होगी, बिकॉज हम जो यदि बात करें तो स्कूल के लेवल पर कोई भी लाइफ स्किल्स की बात नहीं करते हैं, कोई भी सॉफ्ट स्किल्स की बात नहीं करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर अ पर्सन समहाउ इंटर्स
इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, वहाँ पर उसको जो है सॉफ्ट स्किल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। एंड देन उनमें से कुछ लोग जो है अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं या कोई कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, राइट। कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते, जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करते हैं देन जो है वो हिट एंड ट्रायल करके जो है उन चीज़ों को सीखते हैं, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि यस, नॉलेज का अपना एक अलग महत्व होता है, अलग इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ हार्ड स्किल से या सिर्फ नॉलेज से आप तरक्की नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। इसके लिए आपको इक्वली सॉफ्ट स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा और अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करना होगा, राइट। तो ये था मेरा टॉपिक आज के लिए इस लाइफ स्किल्स हैक सीरीज़ में। एंड मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड। अगले टॉपिक में डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर टॉपिक्स यू सजेस्ट वो लेकर आप लोगों के सामने फिर मिलने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।